एक और खबर लगातार इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है कि अब वेनेजुएला के बाद आखिर किसका नंबर है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अपने इस दूसरे कार्यकाल में उनकी जो विदेश नीति है, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि वेनेजुएला पर कब्जा करने के साथ ही अब अमेरिका के टारगेट पर कुछ और देश हैं। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर वेनेजुएला के बाद अब किन देशों का नंबर है, यानी कि ट्रंप की नजर में वो कौन से देश हैं जिस पर हो सकता है कि अगला अटैक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो। आप सब ने देखा कि अभी हाल में जनवरी के महीने पर कैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक किया और रात के अंधेरे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कैसे हथकड़ी पहना करके वेनेजुएला से अमेरिका अपने देश ले आई। और उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो दूसरे देशों को भी चेतावनियां देने लगे हैं। एक तरीके से कहे तो खुली धमकी दे रहे हैं। और इन देशों में सबसे पहला नंबर है ग्रीनलैंड का। अमेरिका के पास पहले ही ग्रीनलैंड में एक सैन्य अड्डा है जिसका नाम है पिटुफिक स्पेस बेस। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ये जो पूरा ग्रीनलैंड का द्वीप है वो अमेरिका के कब्जे में आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये ओपनली कहते हुए नजर आते हैं कि ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो पूरा एरिया है वो रूस और चीन के जहाजों से भरा हुआ है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका अपना पूरा कब्जा स्थापित कर ले। लेकिन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को जब ये पता चला, जिनका नाम है जेंस निल्सन, तो उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्याली पुलाव जो है वो हकीकत में नहीं बदलने वाला है, ये सिर्फ एक काल्पनिक कल्पना है। वेनेजुएला में जैसे ही अमेरिका ने अपना ऑपरेशन पूरा किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का जो पड़ोसी देश है कोलंबिया, उसे सीधी सीधी धमकी दे दी और कोलंबिया के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपनी जान बचा लो, ये चेतावनी दी गई। और उसके बाद ही ये समझ में आ गया है कि अब ऐसा लगने लगा है कि ग्रीनलैंड के बाद दूसरे टारगेट पर है कोलंबिया। कोलंबिया तेल के विशाल भंडारों का घर है। यहाँ पर सोना, चांदी, यूरेनियम, प्लैटिनम का प्रमुख उत्पादक माना जाता है कोलंबिया। यहाँ पर भरपूर मात्रा में ये सब कुछ होता है। कोयले का प्रमुख उत्पादक कोलंबिया नशीले पदार्थों के लिए भी बदनाम रहा है। खास करके यहाँ से कोकीन की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। कहा यह जाता है कि कोलंबिया में जो नशीला पदार्थ कोकीन बनता है उसे सबसे ज्यादा अमेरिका में बेचा जाता है और इसीलिए ट्रंप के निशाने पर है कोलंबिया। अब आगे है तीसरा देश ईरान। कहा जाता है कि ट्रंप की नजर ईरान पर भी है, क्योंकि ईरान में इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। ईरान में दरअसल सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और इसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई है। और इस पर ट्रंप से जब पूछा गया तो ट्रंप ने कहा है कि अगर और ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत होगी तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो नेता हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि अमेरिका ईरान के हालातों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। चौथा नंबर है क्यूबा का। फ्लोरिडा से महज 145 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है क्यूबा। क्यूबा 1960 के दशक की शुरुआत से ही अमेरिका के बैन का सामना कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि क्यूबा और वेनेजुएला के बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशंस थे। वेनेजुएला ने क्यूबा को तकरीबन 30% तेल की आपूर्ति की थी, जिसके बदले में क्यूबा को वेनेजुएला से कई डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मी मिले थे। और वेनेजुएला से जब से निकोलस मादुरो, वहाँ के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हुई है, तब से क्यूबा जो है वो तेल आपूर्ति के संकट का सामना कर रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि क्यूबा में कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्यूबा अमेरिका के सामने खुद ही झुकने को तैयार है। और आखिर में है देश मेक्सिको। मेक्सिको पर भी ट्रंप की नजर है। 2016 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, तो शुरुआत में ही मेक्सिको को लेकर के उन्होंने एक बयान जारी किया था और उसके बाद से ही मेक्सिको के साथ उनका पंगा शुरू हो गया है। दरअसल मेक्सिको के साथ दक्षिण सीमा पर एक दीवार बनाने का बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद से ही ये समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहने के कार्यकारी आदेश पर अपना साइन भी कर दिया था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मेक्सिको के रास्ते से ड्रग्स की भारी तस्करी अमेरिका में की जा रही है और इसके लिए हमें कुछ करना होगा, कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया ने सीधे सीधे किसी भी तरीके की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई मेक्सिको की जमीन पर होने की बात को खारिज किया है। यानी कि वो सीधे तौर पर यह कहती हैं
कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है, क्या इन देशों को लेकर के अब डोनाल्ड ट्रंप की अगली प्लानिंग चल रही है? क्योंकि इन देशों के साथ जो बयान दिए जा रहे हैं लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, वो तो इसी बात का इशारा करते हैं कि अब वेनेजुएला के बाद इन देशों का नंबर है।